नवी मुंबई नेटवर्क। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। नवी मुंबई के दीघा, ऐरोली और रबाले परिसर के झोपड़पट्टी धारकों के जीवन को बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा तमाम झोपड़पट्टी धारकों को एसआरए नियम की जानकारी देने और इसी एसआरए योजना के तहत विपक्ष द्वारा वोट बैंक की राजनीति के चलते झोपड़पट्टी धारकों की दिशा भूल करने के प्रयत्नों को लगाम लगाने और नवी मुंबई के तमाम झोपड़पट्टी धारकों की ताकत को एकत्रित लाने के मकसद के साथ ऐरोली के पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले द्वारा 12 जून को ऐरोली स्थित सुनील चौगले स्पोर्ट्स क्लब मैदान में भव्य ऐरोली, दीघा और रबाले झोपड़पट्टी मेलावे का आयोजन किया गया है, जहां इस मेलावे को संबोधित करने राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई स्वयं प्रमुख अतिथि के तौर पे मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, सांसद राजन विचारे, शिवसेना के उपनेता विजय नहाटा आदि तमाम शिवसेना के दिग्गज मान्यवरों की भी इस दौरान विशेष उपस्थिति दिखाई देगी। इस मेलावे के आयोजन का मुख्य मकसद बताते हुए मेलावे के आयोजक विजय चौगले ने कहा कि इस मेलावे में विशेष फोकस होगा झोपड़पट्टी क्षेत्र के लिए एसआरए योजना लागू कर पुनर्विकास करना और इस एसआरए योजना के तहत लोगों के मन में चल रही तमाम शंकाओं और कुशंकाओं को दूर करना। विजय चौगले ने कहा कि बेहद पारदर्शी तरीके से संबंधित विभाग के मंत्री एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई स्वयं झोपड़पट्टी धारकों को इस बात से अवगत कराएंगे कि कौन से प्राधिकरण के अंतर्गत एसआरए योजना को अमल में लाना है और सरकार का एसआरए को लेकर क्या धोरण है, कैसा होगा एसआरए के तहत झोपड़पट्टी क्षेत्र का विकास, झोपड़पट्टी धारकों को किस तरह से मिलेगा पक्का मकान। विजय चौगले ने साफ शब्दों में कहा कि इस दिशा में सालों से उन्होंने भी चिंचपाड़ा को लेकर एक ब्लूप्रिंट बनाया था और हमेशा झोपड़पट्टी का विकास उनका मुख्य एजेंडा रहा है। यही कारण है कि चुनाव को आंखों के समक्ष रखकर नहीं, बल्कि झोपड़पट्टी धारकों की जीवन को बदलने के मकसद के साथ इस मेलावे का आयोजन किया गया है। और झोपड़पट्टी का जो हमने मुद्दा उठाया था, तो झोपड़पट्टी के बारे में जो एसआरए लगाया गया है, अभी उसके ऊपर हम लोग सातत्य से उसके पीछे हम पड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो मकसद है, हमको जो झोपड़पट्टी पुनर्वासन जो किस ढंग से और कौन से प्राधिकरण के इसमें होना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने अभी उसको फिर से हमने जोर पकड़ा है। ये कोई इलेक्शन आए करके इलेक्शन का कोई फंडा नहीं है हमारा, और हम लोग जो करते हो करके दिखाते। तो अभी वो उस मुद्दे पे हमने अभी इसके लिए हमने सुभाष देसाई साहब को बुलाया है, और अभी झोपड़पट्टी का आज ये मिलावा है। मिलावा दीघा, रबाला और ऐरोली, ये तीन झोपड़पट्टी के हम लोगों ने लिया है। और उसमें तो जो ऐरोली के अंदर जो थोड़े बहुत स्लम है वो नगर विकास खाते में आते हैं, तो उसके लिए उनको भी हमने बुलाया है। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि जो बातें उनके मुँह से सुनेंगे वही हमको बताएंगे क्या कैसे क्या। उन्होंने उस दिन ऑफिसर लोगों को बुलाने वाले हैं मेरे हिसाब से, तो कुछ ना कुछ तो उससे एक पॉजिटिव ओपिनियन हमारे लिए निकल जाएगा, इसलिए हमने उनको बुलाया है और खुद दोनों मिनिस्टर लोग आने वाले हैं। विजय चौगले ने कहा कि झोपड़पट्टी पुनर्विकास बिल्डर करे या एमआईडीसी करे, इसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरह से मंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा थाने में सिडको प्राधिकरण के माध्यम से क्लस्टर योजना को नियुक्त किया गया है, उसी तर्ज पर नवी मुंबई में झोपड़पट्टी के पुनर्विकास के लिए एमआईडीसी प्राधिकरण को नियुक्त किया जाए और इस योजना को अमली जामा पहनाया जाए। को घर मिलना चाहिए, वो कौन ही करे, बिल्डर करे या एमआईडीसी करे, हमको उससे कुछ ये नहीं है। तो इसीलिए जैसे थाना में जैसा क्लस्टर लगाते हुए सिडको को प्लानिंग अथॉरिटी किया है, वैसा हमारा भी कहना है कि यहाँ पे एमआईडीसी प्राधिकरण के माध्यम से एमआईडीसी अथॉरिटी बन के क्लस्टर लगा के हमको ज़मीन मिल जाए तो हमें तकलीफ क्या। तो इसलिए हम लोगों ने उस दिन मिनिस्टर साहब को बुलाया है और जो मिनिस्टर साहब सामने बोल रहे हैं। नवी मुंबई के विकास में ये मेलावा एक मील का पत्थर बनकर साबित होगा और इसमें कोई दो राय नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower